बच्चों, कल हमने पढ़ा बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप बनाने की विधि। ये कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप के उपयोग। इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ लिया जाता है, तो देखो, तो दीवारों वाले कागजों या वस्त्रों के जो डिजाइन बनाने वाले होते हैं या कोई अन्य कलाकार है, वो सभी क्या करते हैं, इन कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न, जो कि आकर्षक पैटर्न होते हैं, और इनकी कल्पना करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि खिलौनों पर रंगीन कागज चिपकाकर अपन खिलौनों को आकर्षक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न कलाकार जो होते हैं नए नए पैटर्न बनाने के लिए इन कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी का उपयोग करते हैं। अब देखो बच्चों, अगला टॉपिक है नेत्रों की देखभाल संबंधित प्रमुख सावधानियां। नेत्र जो दिए हैं भगवान ने हमको, बहुत ही अनमोल अंग है अपना ये, जिससे ये संसार अपने को दिखाई देता है। तो इसकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। तो उससे संबंधित कुछ सावधानियां हैं। यदि इन सावधानियों को रखा जाए तो नेत्रों को स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सकता है। तो देखो, पहले में देखो क्या कह रहे हैं, हमारे लिए या हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत तीव्र व मंद प्रकाश हमारी आंखों के लिए बहुत ही तीव्र और मंद प्रकाश हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। बहुत तेज प्रकाश हो या बहुत कम प्रकाश हो, तो ऐसी स्थिति में हमारी आंखों को परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए, क्योंकि तीव्र प्रकाश से नेत्रों में खिंचाव, तीव्र प्रकाश से नेत्रों में खिंचाव के कारण रेटिना को क्षति पहुंचती है। जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या कह रहे हैं कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही तीव्र और मंद प्रकाश जो होता है वो हानिकारक है, क्योंकि तीव्र प्रकाश से क्या होता है कि नेत्रों में खिंचाव आ जाता है और इसमें खिंचाव के कारण रेटिना को क्षति पहुंचती है और उसी के कारण प्रतिबिंब जो है अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, या अस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, धुंधला प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसी प्रकार मंद प्रकाश में नेत्रों में खिंचाव से
खिंचाव से सिर दर्द होने लगता है। तो यदि मंद प्रकाश में वस्तु को देखते हैं तो ऐसी स्थिति में नेत्र में खिंचाव आएगा और सिर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें पर्याप्त प्रकाश में ही वस्तु को देखना चाहिए। अर्थात तीव्र प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश है या सूर्य है, टॉर्च भी कौन सी, लेजर टॉर्च जो आती है, लेजर टॉर्च का तीव्र प्रकाश तथा मंद प्रकाश में वस्तु को नहीं देखना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये इसमें कि बहुत ज्यादा तेज प्रकाश हो तो वहां भी वस्तु को न देखें, और जहां बहुत कम प्रकाश हो या अंधेरा हो तो वहां भी अपने को वस्तु को नहीं देखना चाहिए। उसके लिए अपने को कोई भी प्रकाश थोड़ा बहुत उसमें बढ़ाकर वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा देखो, नेत्रों को समय समय पर स्वच्छ ठंडे पानी से धोना चाहिए। जो नेत्र अपने इनको क्या करें, समय समय पर स्वच्छ ताजा जो पानी होता है, ठंडा पानी जो होता है, उससे आंखों को धो लेना चाहिए, जिससे कि धूल के कण जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएं, आंख से बाहर आ जाएं और आंख का जो भाग है वो स्वच्छ रूप से वस्तु को देख सके। इसी प्रकार से आंख में कोई चोट लगने या मच्छर चले जाने पर उन्हें रगड़ना नहीं चाहिए। तो अगली सावधानी क्या बता रहे हैं कि आंख में यदि कोई चोट लग जाए या कोई मच्छर चला जाए तो ऐसी स्थिति में अपन आंख को बार बार रगड़ते हैं, जो कि नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार से अपन इसको रगड़ते हैं तो आंख की जो सबसे भारी श्वेत पटल जो होती है अपनी, वो धीरे धीरे उसमें खिंचाव आने लगता है, खिंच जाती है, और अंदर की जो इसकी रक्त पटल होती है उस पर इसका प्रभाव होता है, वो थम जाती है झिल्ली जो है उसकी, जिसके कारण आंखें लाल हो जाती हैं। इसलिए अपने को आंखों को बार बार इस प्रकार से नहीं रगड़ना चाहिए। अगला देखो, आंख में
अधिक परेशानी होने पर, आंख में अधिक परेशानी होने पर चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सलाह लेनी चाहिए। आंख में यदि कोई ज्यादा परेशानी हो रही है, चाहे वो चोट के कारण हो या मच्छर के कारण हो या और कोई रोग हो आंख में, तो ऐसी परेशानियां यदि बढ़ रही हैं तो अपने जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे अपने को सलाह लेनी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार उपचार करवाना चाहिए। उपचार करवाना चाहिए। जो भी डॉक्टर अपने को सलाह देते हैं या औषधि दवा जो देते हैं, उसको अपन को समय समय पर लेना चाहिए, अंधविश्वास से बचना चाहिए। इसी प्रकार से अगला देखो, विटामिन ए युक्त भोजन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। कौन से भोजन की बात कर रहे हैं? विटामिन ए, जो कि अपनी आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी नाम का एक रोग हो जाता है, जिससे वस्तुएं अपने को दिखाई नहीं देती हैं। तो उससे बचने के लिए अपने को विटामिन ए से युक्त भोजन को अपने संतुलित आहार में सम्मिलित करना चाहिए या उसको भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जैसे अब देखो, जैसे हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में भी क्या क्या ले सकते हैं? जैसे गाजर है, पालक है, गोभी है। तो इस प्रकार की जो हरी सब्जियां होती है, मेथी है, इस प्रकार की हरी सब्जियों का उपयोग अपने को करना चाहिए। इनके अलावा अंडे, दूध, मक्खन, पनीर, फल में भी जैसे आम है, पपीता है, इनका उपयोग अपने को करना चाहिए। ये सब कैसे भोजन है? विटामिन ए युक्त भोजन है, यानी इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि इनका उपयोग अपन लगातार करते रहते हैं तो अपने को विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी जो होता है, उससे बचाव किया जा सकता है। इसी प्रकार से पठन सामग्री, जैसे पुस्तक, अखबार को, सदैव ही दृष्टि की सामान्य दूरी से
पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पठन सामग्री यानी पढ़ने वाली जो आपकी किताब है, पुस्तक है आदि को दृष्टि की अपनी सामान्य दूरी होती है उसी के अंदर इसको पढ़ना चाहिए, जो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होती है। सामान्य दूरी जो बता रहे हैं पठन की वो कितनी है? लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अगला देखो, आंख में दृष्टि दोष जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आंख में दृष्टि दोष हो जाने पर चिकित्सक की सलाह अनुसार, चिकित्सक की सलाह के अनुसार उचित लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, आंख में यदि किसी प्रकार का दृष्टि दोष हो जाए, या आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, अंधापन आ रहा है, पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है या दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है या दोनों ही दिखाई नहीं देती हैं, तो आंख में कई प्रकार के दोष होते हैं अपने, जैसे निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष होता है, ऐसे मोतियाबिंद होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को चिकित्सक की सलाह के अनुसार उचित लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए।